खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज़ सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 3 ज़ुल्हज 1445 हिजरी, जून की है 10 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। वीकेंड आपका कैसा गुजरा होगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल जी है वी आर राइट नाउ रोना धोना प्रोग्राम में क्रिकेट का जिक्र। देखो प्लीज़ मुझे ये मत कहना अदील भाई आपको कसम है जावेद मियादाद की, नहीं छोड़ो, आपको कसम है कि आप क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो क्रिकेट की बात करूंगा। एंड इफ यू थिंक यू आर इन नो मूड, जिसे कहते हैं कि इफ यू थिंक दैट दे नो मूड ऑफ, इफ यू आर नो मूड ऑफ लिसनिंग टू क्रिकेट, तो आज का प्रोग्राम मेरा ना देखें। लेकिन बहरहाल ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ क्रिकेट पे अपने प्रोग्राम को जो है वो हम मुक़य्यद नहीं रखेंगे क्रिकेट के डिस्कशन के हवाले से। इंटरनेशनल मौज़ूआत पे भी ज़ाहिर है हमेशा की तरह काफ़ी बात होगी। और आप लोग के मैसेजेस और आप लोग के ट्वीट, जो मुझे पता है ऑफ कोर्स फेसबुक पोस्ट एंड एवरीथिंग विल बी मोस्टली अबाउट क्रिकेट टुडे। पीपल आर पिस्ड ऑफ, लोग गुस्से में है। और एक तो ये ना कि यार जलील होके हार जाएं तो एक अलग बात है, ये इस तरह हारने की भी एक नेक्स्ट लेवल की कोई जो है ना वो तकलीफ होती है और चुभन होती है, फांस होती है। जो आज सुबह भी मैं उठा सीरियसली, और वो फांस अभी तो है है बहुत ज्यादा नहीं। आई मीन ऑनेस्टली यार, आपको मेरा, चले बाकी सारी बातें बाद में करते हैं ना। अभी मुझे एक ब्रेक की जाने बनना, बिकॉज 7:15 पे जैसा कमर्शियल ब्रेक, और हम उससे तकरीबन अभी 1.5-2 मिनट ऊपर निकल गए हैं। सो आप इस कमर्शियल ब्रेक को सुनिए। इन द मीन वाइल मैं जरा फेसबुक पे भी जो है क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे अपना पोस्ट लगा देता हूँ। ट्वीट्स आप लोग कर ही रहे हैं, और ट्वीट्स आप लोग कहाँ कर रहे हैं? ट्वीट्स आप लोग कर रहे हैं जनाब #sunrise with अदील। अभी मैं सनराइजर्स कम्युनिटी में हमारे एक दोस्त का मैसेज पढ़ रहा हूँ जिन्होंने कल मैच से पहले लिखा था, इंशाल्लाह आज हम इंडिया को शिकस्त देंगे। यार वैसे इस कौम की कॉन्फिडेंस का भी जो है ना वो कहना चाहिए कि कोई हाल नहीं है यार। मिलते हैं ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर। नहीं, गाना चलाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। क्यों गाना चलाऊंगा मैं अभी यार? हम तो शो में बातें करने के लिए ज़ाहिर यहाँ पर होते हैं ना। सो चलें आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सीन है? आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा जी चलें। पब्लिक गुस्से में है बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्से में नज़र आ रही है बॉय। ओके ठीक है, बिकॉज आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन और मैं नीचे आ रहा था, बट या ओके। कौन है भाई आज का पहला मैसेज? जवाद नगानी साहब ने भेजा। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस वर क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन बोथ द टीम्स। रिजवान ट्राइंग टू हिट बुमराह वाज अ बिग एरर, शुड हैव टारगेटेड वीकर बॉलर। आसिफ ने तो फिर भी अफगानिस्तान से जिता दिया। इफ्तिखार की कोई एक अचीवमेंट भी नहीं है। क्रैप यार, वैसे वाकई सीरियसली देखो यार, मैं जो लोग ज़ाहिर है मेरा प्रोग्राम काफ़ी रेगुलरली सुन रहे होते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है दैट आई हैव डेवलप्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ, देखो डिसलाइकिंग एक अलग बात होती है। I have developed I think a sort of hate for इफ्तिखार now। एक तो ज़ाहिर है वी शुड ब्लेम द पीपल, हम उन लोगों को भी तो ब्लेम करें ना कि जो उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यार आप कभी इफ्तिखार को ना गुफ्तगू करते हुए सुने, आप कभी इफ्तिखार को जो है ना वो बात करते हुए सुने, आपको अंदाज़ा ही होगा कि उसकी अपनी जो कहना चाहिए जो उसकी सेल्फ परसेप्शन है अपने गेम के हवाले से, वो इतनी ज़बरदस्त है कि पता नहीं जैसे कोई मॉडर्न दौर का कोई विव रिचर्ड्स होगा। वो उसकी लिटरली थिंकिंग, आप जस्ट चेक आउट इज ऑफन कमेंट्स, और अपनी वो ख़राब परफॉर्मेंस को किस तरह जस्टिफाई करता है। अच्छा, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्रिकेट के लोकल स्टैटिस्टिशियन भी बैठे हुए हैं ना। जैसे कल भी मैं देख रहा था, आजम खान को ड्रॉप करने के हवाले से किसी ने बताया दैट ही हैज़ गॉट हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट फॉर इन द वर्ल्ड। अरे भाई, इस T20 क्रिकेट की हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, अच्छा ये T20 इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है। तो जब ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में आपको पता है दैट हमारा जो ये दोस्त है आजम, भी बहुत अच्छा खेला था, बहुत बेहतर परफॉर्मर रहा था। खैर कैरेबियन प्रीमियर लीग की स्लो विकेटों पे तो इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। इमाद ने कल मुझे बाकायदा जलील किया। मैं आई बीन अ बिग एडवोकेट ऑफ इमाद, लेकिन कल वो इमाद की जो इनिंग थी दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग एंड सो आई वुड से हार्ट ब्रेकिंग इनिंग, क्या कह सकते हैं उसके हवाले से। लेकिन खैर चलें जी। आप बिल्कुल जवाद, आई टोटली अग्री विद यू यार। आसिफ ने ज़िंदगी में एक मैच जिता दिया था, और आसिफ ने बाद में आई थिंक वो इंडिया भी जो कैच ड्रॉप किया था अर्शदीप ने, वो हमने चेस जो कर लिया था। लेकिन इफ्तिखार की तो यार वाकई कोई अचीवमेंट मुझे तो याद नहीं आ रही। वो इफ्तिखार वो इफ्ती मेनिया और ये कुछ ट्रेंड्स चले थे एक ज़माने में। अब वो क्यों चले थे? आई थिंक इंडिया के खिलाफ एक मैच में तो इफ्ती ने परफॉर्म किया था
कोई एक मैच था आई थिंक अगेंस्ट वो कोई मैच था इंडिया के खिलाफ, मेलबर्न वाला मैच था या क्या था, जिसमें उसने 51 रन, अब वो यही है ना यार कि उस मैच में अगर इसने रन्स कर लिए थे तो वो हमारे लिए मुसीबत बन गए वाले रन्स, लाइक सीरियसली करियर के इस स्टेज पे आके अगर आप देखें ना उससे बॉलिंग कराई जाती है, ना ही उससे जो है वो अब हम जो है वो उसको बैटिंग देते हैं, यानी सीरियसली आई थिंक वही जो हाल इस वक्त हम बैटिंग देते नहीं है ना वो बैटिंग करता है, सॉरी मैं असल में सोच रहा था शादाब के हवाले से, एग्जैक्टली वही हाल जो है वो शादाब, आई मीन सो मच डेडवुड वी आर कैरिंग इन आर टीम। और बहरहाल अब ज़ाहिर है इस पे नेचुरली यार मसला ये भी है ना, अब आप देखिए कि वो मोहसिन नकवी ने अपने जो बंदे हैं उनको दौड़ा दिया है, और उन अपने बंदे जो है उनको दौड़ा दिया, इसका मतलब ये है कि जी कल रात में उनका बयान भी आ गया कि क्लीन अप ऑपरेशन होगा और ये होगा और फलाना होगा और ये होने वाला है तो वो होने वाला है। यार छोड़ दे यार, सबको पता था वहाब रियाज इज़ अ न्यूसेंस इन दिस, जिसको भी थोड़ी बहुत क्रिकेट का अंदाज़ा है उसको इस बात का अंदाज़ा था कि यार ये किस प्लेयर पे आप जो है ना तकिया करके बैठे हुए हैं कि वहाब रियाज को आपने डी फैक्टो चेयरमैन, बिकॉज ज़ाहिर है मोहसिन नकवी के पास इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, अब वो हर काम तो वो ज़ाहिर नहीं कर रहा होगा ना वो, लेकिन वो डी फैक्टो चेयरमैन वहाब रियाज को बनाया हुआ यार, सीरियसली यार आई मीन व्हाट एन ऑर्डिनरी करियर दिस मैन हैज़। मैं इफ्तिखार का इस वक्त ये देख भी रहा हूँ यार कि इनकी जो है ना वो क्या जा रहा है सिलसिला, एंड सो ही हैज़ एन एवरेज ऑफ 20 थैंक्स टू अ कपल ऑफ नॉट आउट इनिंग्स दैट ही हैड, और ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। 2023 में इनकी एवरेज जो थी, 2023-24 में इनकी एवरेज जो थी वो 8 रन की थी। जो हमारी बदकिस्मती साबित हुई है वो इनकी बेसिकली सीज़न 2022-23 में कुछ छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस हैं इफ्तिखार की जो कि सामने आई हैं, अदरवाइज तो इट्स बिन क्वाइट बैड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जवेद साहब कहते हैं इमैनुअल मैक्रो गैम्बल्स ऑन स्नैप, बिल्कुल जी आज जवेद साहब बिल्कुल प्रोग्राम में ज़रा आगे चल के इस हवाले से बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर आपने इस वक्त जो है वो नज़र डाली है। फ्रांस ने स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो कॉल किए हैं, बिकॉज कल यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए हैं और उसमें जो राइट विंग दाएं बाजू की सोच रखने वाली जमातें हैं उन्होंने गेंस हासिल किए हैं, विच एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो उस पर ज़रा बात करते हैं आगे चल के। अच्छा जी, जवाद कहते हैं पाकिस्तान वाज वेरी फॉर्चुनेट टू विन द टॉस एंड गेट अ क्लोज गेम, वरना फर्स्ट बैटिंग तो 80 बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार, आई रियली फील दैट ओवर टाइम ये विकेट बैटिंग करने के लिए साजगार ही हुई थी, ये ख़राब नहीं हुई थी यार, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए फिर उसमें बात जो एक और आती है वो यही आती है कि वो भी तो खेल रहा था ना, नसीम ने आके, सब वही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि नसीम ने आके 2 चौके मार दिए, तो क्या वो जो हमारे बड़े बड़े सांड बैठे हुए हैं टीम में क्या वो नहीं मार सकते थे ये चौके। ट्रम्प टू बी इंटरव्यूड बाय प्रोबेशन ऑफिसर वर्चुअली ऑन मंडे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प की भी बात की जा सकती है। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कन्विक्शन के बाद पहली बड़ी रैली से खिताब किया है, और ये रैली उन्होंने जो है वो निवाडा में की है। निवाडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट, और यहाँ पे इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बर्तरी हासिल है, कोई बहुत बड़ी बर्तरी नहीं लेकिन बर्तरी हासिल है। अच्छा, जवाद का एक और ट्वीट आया, कहते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट गैरी कर्स्टन इज फोर्सिंग बाबर टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, गिविंग इफ्तिखार 7th ओवर एंड सेंडिंग इमाद अप। आई एम नॉट सेइंग दीज डिसीजंस वर राइट और रॉन्ग, बट एटलीस्ट सम चेंजेस इन प्लान इज विजिबल बेस्ड ऑन सिचुएशन। सी आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग जवाद, इस तमाम तर doom and gloom में the only positive that I see in the Pakistan team right now is the presence of Gary Kirsten, even though उसका भी सत्यानाश कर देंगे बाय द टाइम ही विल लीव, वो भी कानों को हाथ लगा के पाकिस्तान से जा रहा होगा, लेकिन गैरी कर्स्टन्स प्रेजेंस आई थिंक एक वाहिद चीज़ ऐसी थी ड्रेसिंग रूम में। और गैरी कर्स्टन आते ही इतना बड़ा असाइनमेंट उसने किया, और उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंटालिटी, माइंडसेट, कौन फाइट कर रहा है, कौन पुटअप कर रहा है, वो उसको ज़रा थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। याद रहे जी, गैरी कर्स्टन has been a personal mentor and coach for Shan Masood as well. So Shan Masood should have been giving him a lot of tips and stuff. और अब देखते ही हैं कि कुछ आगे होता भी है या नहीं होता, असल बात तो ये है। अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे आई डिसोसिएटेड माई सेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। गुड लक टू यू मेट, गुड लक। हसान शेख कहते हैं देयर इज अ कैफे लोकेटेड इन फ्रांस विच चार्जेस €7 a coffee to rude customers and €1.5 to people who talk politely to the staff. That's pretty sweet. आप मेरे स्टाफ से अच्छी तरह बात करेंगे, आपकी कॉफ़ी जो है वो €1.4 की होगी, आप बुरी तरह बात करेंगे तो €7 की होगी। वाओ मैन, दिस इज़ pretty, it's pretty subjective actually.
हाउ डू दे बिल इट, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। मैं जब अगली बार फ्रांस जाऊंगा तो मैं ये चेक कर लूंगा यार, मैं एक बार रूड होके बात करूंगा, एक बार स्वीट होके बात करूंगा, ठीक है भाई। ये टीम 2007 की तरह कहीं एक और कोच को हार्ट अटैक करवा, नहीं 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 ऐसा नहीं यार, वो क्या हार्ट अटैक यार, कोई नहीं हार्ट अटैक। अब देखो यार, मैं पता है ऑनेस्टली उस दिन ये डिस्कशन भी आया था, और आई थिंक यूट्यूब शो में हम डिस्कस कर रहे थे दैट विच वन वाज द वर्स्ट डिफीट, पाकिस्तान की सबसे बुरी डिफीट जो है ना, वो क्या 2007 वाली। आई स्टिल फील दैट 2007 अगेंस्ट आयरलैंड उसने ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी यार कि वो टीम द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप वाज़न्ट दैट बैड। उस टीम में फिर भी बहुत बड़े नाम थे, इस टीम में कोई बड़े नाम नहीं है पाकिस्तान के। आई मीन जो लेजेंडरी हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, नहीं है वो उस टीम में थे, और वो तभी ज़्यादा तकलीफ जो है वो हुई थी। लेकिन खैर, जीशान बेग साहब कहते हैं, वेल टॉकिंग अबाउट ऑल द फेलियर्स एंड एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट वन ग्रेट सक्सेस, बिकॉज पाकिस्तान की तमाम सक्सेस अब माजी में ही है। इस वक्त तो आज के दौर में कम ही सक्सेसेस मिल रही हैं। सुहेल अब्बास, ही वाज बोर्न ऑन द 9th of June 1977, former professional field hockey player, played as a fullback, one of the greatest player of all time, as he is the second all-time highest scorer in international field hockey। बिल्कुल जी, सुहेल अब्बास का अभी इत्तेफाक से मैं ट्वीट कर रहा था, और अभी ताबिश के एक स्टैंड अप प्रोग्राम जो यहाँ कराची में हुआ था, उसमें सुहेल अब्बास को देखने का इत्तेफाक हुआ था। एंड दिस डूड इज स्टिल सो फिट नाउ। व्हाट, हाउ ओल्ड इज ही इज टर्निंग 47 नाउ। लेकिन यार एट द एज 47 आप सुहेल अब्बास को देखेंगे, आई मीन ही लुक्स लाइक समवन इन हिज मिड 20, सो दैट मींस ही इज कीपिंग हिमसेल्फ रियली रियली वेल। और इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि बहुत ही अजीम, जैसे कहते हैं कि हमारा हॉकी प्लेयर था, हाईएस्ट स्कोरर, गोल स्कोरर ये हैं अगर हम ऑफिशियल की जो है वो बात करें। और वैसे तो इंडिया के ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है उनके जो वो गोल्स की कैलकुलेशन है वो सिर्फ ध्यानचंद अपनी ही एक लीग में एक नंबर 1 प्लेयर है, 570 गोल जो उनके कहा जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें सुहेल अब्बास 348 गोल्स, आज भी ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मुझे याद है कि डच खिलाड़ी पॉल लचियंस का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, वो 268 पर हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा जो है वो गैप है इन दोनों के दरमियान। और ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र भी नहीं आता, बिकॉज ज़ाहिर है अब इतने बड़े ना करियर होते हैं हॉकी के, और ज़ाहिर है वो जिस तरह पेनल्टी कॉर्नर ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास जिस लेवल का था, उस लेवल का तो कोई और प्लेयर है भी नहीं। बहरहाल बिलाल अहमद कहते हैं, पाकिस्तान हिट जस्ट 2 बाउंड्रीज ऑफ द लास्ट 41 बॉल्स ऑफ द इनिंग एंड बोथ वर बाय नसीम शाह और 19.4 एंड 19.5। देखें यार उसने क्या किया था, नसीम ने सिर्फ इंटेंट शो की थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर चलें जी, ओके, आपको भी हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब। इसके बाद कंफर्म आप गाना सुन लेते हैं, और फिर वापस आके आप लोग के मैसेज और फेसबुक के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऑफकोर्स आप लोग अपने दुख शेयर कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम रिक्वेस्ट मेरी यही होगी, जो हमारे प्रोग्राम का ज़ाहिर मिजाज है, मुझे उम्मीद है कि आप मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू करेंगे और हम तमीज़ के दायरे में रह के बात करेंगे। कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। Alright, that was Khan Saab with the reformed version of सोचता हूँ। Actually गाने के आगे लिखा हुआ है reformed सोचता हूँ। चलें, वेरी गुड यार, हमें भी इस वक्त अपनी सोच की रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अच्छा, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखो क्रिकेट का जब दुख लगता है ना, तो फिर आपको एक मौका मिलता है लाइक अबे यार ठीक क्या हो रहा है। आई मीन वाकई सीरियसली इट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग यस्टरडे नाइट। ये बात सोचे, क्रिकेट की तो अपनी डिप्रेशन थी, वो चीज़ दैट वाज देयर। लेकिन यार जो उससे ज़्यादा बड़ी डिप्रेशन थी वो यही थी कि यार कोई तो इंस्टीट्यूशन सही चल रहा हो यार। मैं तो बल्कि आज सुबह मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि यार इफ़ यू रियली थिंक दैट यस्टरडे नाइट वाज बैड, तो ये मत भूलिएगा कि परसों जो है वो पाकिस्तान का बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, वफाकी बजट प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन बजट्स में से जो है वो ये एक बजट होगा। और उसकी जो रीज़न है नेचुरली वो यही है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, देखो ये हुकूमती एहलकारों के ट्वीट्स और ये तमाम बातों से कतई नज़र एक चीज़ जो क्लियर हो गई है वो ये हो गई है कि फ़िलहाल अल्लाह करे 1-2 दिन में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त मुल्कों ने जो है ना वो कोई ज़्यादा ख़ास घास हमें डाली नहीं है। जो कमिटमेंट्स हमें चाहिए थी, बिकॉज चीन से भी हमारा एक बहुत ही पावरफुल, आई मीन इससे ज़्यादा और क्या पावरफुल पाकिस्तान का वफ्द होगा कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद जा रहे होंगे। दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द क्रिटिकल नेचर ऑफ दिस विजिट।
सो चीन आपको पता है इट्स अ नो नॉनसेंस कंट्री, वरना ये कि जी वो अलग से विजिट कर लें, फलाना अलग से विजिट कर लें, नहीं, उन्होंने कहा देखो तुम लोग आओगे तो एक साथ आओगे। एक बहुत तवील दौरा था, आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर वो देयर फॉर 4 to 4.5 days। एक वजीर आजम मुल्क का आमतौर से 2 दिन या बहुत मैक्सिमम हुआ, आज गए तो परसों वापस आ जाते हैं, बट वो 4 दिन वहाँ पे रुके बिकॉज ऑफ द शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और उसके हवाले से जो फीडबैक आया है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है। जो टॉप चाइनीज़ कंपनीज थी, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। एक बात जो बड़ी क्लियर हुई है, जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने भी आगे जो है वो पाकिस्तान से ज़रा गिले शिकवे काफ़ी चल रहे हैं, आपको पता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूसर्स हों या फिर उनके हमने पैसे रोक के बैठे हुए हैं, फिर उसके अलावा बाकी सारी कंपनियां, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। एक अभी बड़ी अमेरिकन कंपनी जो है वो भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस रैप अप करके चली गई, रैप अप करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग योर प्लांट और एनीथिंग। मैंने उस हवाले से कल ट्वीट भी किया था जिसको थोड़ी बहुत लोग डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं वो कंपनी इसलिए छोड़ के चली गई बिकॉज वो फलाने केमिकल से निकल गई है, धमाके केमिकल से निकल गई है। छोड़ दे यार, वो फलाने केमिकल से वो कंपनी जो निकल रही है उसको 2025 के एंड में निकलना था, तो वो तो पूरी दुनिया में, अगर कोई ये कह रहा है कि यार वो कंपनी अपनी सबसे मेन प्रोडक्ट दुनिया भर में बंद कर देगी बिकॉज इट डज नॉट कंप्लाई विद सम एनवायरमेंटल स्टेटस, देन मेरे ख्याल से लोगों ने उस कंपनी को हल्का लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3M बाय द वे। सो इसमें जो कहानियां आ रही हैं, उनकी बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है स्कॉच ब्राइट, आपको पता हो कि अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, मैं सौदा लेने गया तो मुझे पता चला, मैंने कहा चेक किया स्कॉच ब्राइट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मुझे बताया सर आ नहीं रहा। अच्छा, मैं समझा कि वो मैं बड़ी वाले सुपर स्टोर गया था, आई थॉट कि सुपर स्टोर के अक्सर ब्रांड से फड्डे होते रहते हैं, उनके पास इतनी वो पावर है, और मैं समझा ऐसे ही कोई सीन हुआ है, लेकिन पता ये चला कि नहीं भाई, आप मुझे पता चला ये तो कुछ दिनों पहले कि भाई कंपनी बंद करके रैप बिल्कुल गए, खत्म शुद्ध पाकिस्तान। एक दो उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव 1-2 बिठा दिए और आउटसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने कर लिए। सो मैं यही सोच रहा था कि यार जो हैं वो पाकिस्तान से भागने को पर तोल रहे हैं, तो ये तो बाहर से कहाँ से कंपनियाँ आएंगी। और आपने यही देख लिया कि ये कंपनियाँ जो हैं ये, और आपके जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं अब तो, ये कि जी दिस अ डिमांड साइड इशू, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया डिमांड साइड इशूज़। हम अभी उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू शहजाद को जो दिया, शहजाद इकबाल को, हमने बात की थी उस पर, अगर आपको याद हो, उन्होंने यही बात बोली डिमांड साइड का मतलब ये कि हमारे पास तैयारी नहीं है, हम वो दुनिया आके हमसे पूछ रही है हाँ भाई बताओ क्या बेचा, रैकोटेक, अच्छा लाओ जरा रैकोटेक के पेपर तो दिखाओ, अच्छा जी यार ये तो पेपर तुम्हारे, तो ये क्या तुम बच्चों वाली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह तुम बेचोगे अपने जाके असासे किसी को। तो वो आप ये भी देख लें कि यही वजह है कि जो PIA की निचकारी हुई, अब उसमें 6 पार्टियां, 8 पार्टियां थी, उनमें से 2 को बाहर कर दिया है। अब उसमें वो जो कंस्ट्रक्शन वाली पार्टी थी ना, जो कराची में और सिंध में अंदरूनी सिंध सड़कें बनाती है, वो एक पार्टी बाहर हो गई है बाय द वे, और एक और पार्टी बाहर हुई है, बाकी 6 पार्टियां अभी भी हैं। बट देयर इज नो नोटेबल इंटरनेशनल नेम्स देयर बिकॉज आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज लुकिंग एट पाकिस्तान राइट नाउ, ऐसी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। सो ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमें कोई G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई बड़ी कमिटमेंट्स नहीं मिली हैं, सिर्फ MOU साइन हुए हैं। MOU इज नथिंग, इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, याद रखिएगा। हाँ मैं तेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो कब करूंगा हमें भी नहीं पता, लेकिन करूंगा। तो वो उमर शरीफ साहब का जोक था ना कि वो यार इसने मुझे चेक दिया, मैं वो बैंक लेकर गया तो पता चला वहाँ तो सिर्फ खाली प्लॉट था, और जिस बैंक का ये चेक था उसका नाम लिखा था और वो प्लॉट के आगे बोर्ड लगा हुआ था यहाँ बैंक बनेगा। तो वो कुछ यही काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि वो पाकिस्तान को चेक दे देते हैं, और पाकिस्तान जब कैश करवाने जाता है तो लिखा होता है भाई यहाँ बैंक बनेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट जब होगी सो होगी। तो मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों की, जो अगला बजट आने वाला है ना, ये परेशान कुन सा बजट काफ़ी आएगा, और इसके जो अभी खदोखाल सामने आ रहे हैं ये सुनने से ही बड़े डेंजरस लग रहे हैं। और पाकिस्तान की ऑलरेडी एक इंतहाई कर्टेल डिमांड जो है, देखें डिमांड साइड पाकिस्तान की इस वक्त सही मानों में, नाउ फॉरगेट व्हाट डिमांड साइड मुसद्दिक मलिक वाज टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी और आपकी डिमांड जो है यार, दिस इज सिवियरली कर्टेल्ड नाउ। और सारे बिजनेसेस में इत्तेफाक की बात है, सैटरडे को मेरा जो है वो टेक्नो सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ है। टेक्नो सिटी ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे हम बैठ के ये कराची की मेन कंप्यूटर मार्केट अब बन चुकी है टेक्नो सिटी, एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी द एम्प्टीनेस देयर इन टेक्नो सिटी ऑन अ सैटरडे इवनिंग। जनरली मेरे जैसे जो लोग जो बाकी दिनों में अवॉइड करते हैं जाना चुंदरीगढ़ वगैरह, वो सैटरडे का दिन चूज़ करते हैं। लेकिन बल्कि एक दुकानदार से वहाँ दोस्ती हो गई थी, वो बड़ा शोज़ वोज़ देखता रहता है मेरे, तो वो मुझे बता भी रहा था कि भाई काम धंधा ही नहीं है। खैर बिजनेसमैन आपके जनरली हो ही रहे होते हैं, लेकिन इट्स अ फैक्ट, डिमांड कर्टेलमेंट इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान। और अब ये जो नए टैक्सेशन की बातें आ रही हैं उसको सुन सुन के अल्लाह खैर करे, आई रियली डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर। औरंगजेब साहब अच्छा खासा अपना करियर लेके चल रहे थे, लेकिन बहरहाल अब वो इस कश्ती में सवार हो गए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं। वाह, अच्छा जी, ओ ज़बरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जाहिद खान साहब कहते हैं लिसनिंग टू योर शो एट नथिया गली, USA डिफीट के बाद फैसला कर लिया था कि इंडिया वाला मैच देखना है ना फॉलो करना है, इसलिए GB और नॉर्दर्न एरियाज आ गए। सर क्या बात है सर, ज़बरदस्त, एंजॉय योर ट्रिप सर। आई होप
The weather would have got good there and you would be having a good time there. To my regards and salam to all your family members. इरफान बाबर साहब ने ट्वीट किया है, this pretty much sums up yesterday's sporting day, Pakistan cricket. Victory belongs to the most tenacious. वैसे बात तो आपने ये कोटेशन ये किसने बोली है बात, ये सर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये किसी स्टेडियम में एक ये कोई मुझे लग रहा है कोई टेनिस का कोई स्टेडियम वगैरह लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट टेनेशियस. और ये जो है ज़ाहिर है बात होती है कि कल पाकिस्तान टीम नज़र आ रहा था कि दे जस्ट डिड नॉट वांट टू विन, और परहैप्स द कन्विक्शन वाज नॉट देयर दैट वी विल बी एबल टू विन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस. जल्दी से फेसबुक पे नजर डालता हूं मैं. फेसबुक पे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं. जिन्हें आसिफ मंसूर साहब कहते हैं, नियो योर हाउस हाफ ऑफ द रोड हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर एनिमल विद प्रॉपर कंस्ट्रक्शन. लॉलेस हैज नॉट ओनली एट टॉप बट ऑल अराउंड. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. हमारे घर की तरफ आपने ये बताया कि जी अच्छा हमारे घर की तरफ इतना बुरा हाल है. दिस इज द रीजन आई हेट दिस पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ बकरीद. देखो अल्लाह ना करे मेरे मुंह पे खाक अगर मैं बकरीद तो कुछ बुरा कहूँ. ये हम पाकिस्तानी, और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं. देखो गंद और गलाजत जो यकुम जुल्हज से 3 से 4 5 जुल्हज एक हफ्ता पूरा चलेगी वो अपनी जगह. उससे पहले 10 दिन में जो हम मिट्टी पलीद करते हैं और लोगों को ख्वार करते हैं, जलीलो ख्वार करते हैं. मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना घर जहाँ है इस वक्त मेरे घर को अप्रोच करने के 3 में से 2.5 रास्ते बंद हो चुके हैं. बिकॉज वहाँ पे हमारे माशाल्लाह जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं वो अपने जानवरों को बांध रहे हैं वहाँ पे, और बांधने की वजह से हमारा अपना अपार्टमेंट जिम्मेदार है इसके लिए. मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता और सपोर्ट नहीं करता. तो वो तो बाहर वहाँ भी आज सुबह मैंने देखा ऊँट भी बन गया. अब सारा बड़ी खुश होंगी कि ऊँट आ गया. बच्चों की खुशी अपनी जगह, लेकिन एक गली बंद कर दी है जो हमारे घर के दूसरी वाली ऑल्टरनेट, जो तीसरी गली बची है उसमें आधा अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे वो सरकारी मुलाजिम रहते हैं जो बहुत बड़े महंगे घर में रहते हैं, वो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर. आधी सड़क उन्होंने खुली छोड़ दी है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ. जी भुट्टो आगे बढ़ते हैं जी. अरशद महमूद कहते हैं, ना हमारी कौम क्रिकेट देखना छोड़ेगी ना ही ये टीम मायूस करना, दोनों एक दूसरे के साथ ठीक करते हैं. वाह क्या बात है जनाब. सेम फीलिंग आफ्टर लॉस ऑफ मैच अगेंस्ट इंडिया 96 वर्ल्ड कप. अरे नहीं यार ये वाला इतना ऑनेस्टली सेमीफाइनल 2011 लॉस्ट फाइनल 2007 या सेमीफाइनल पता है वो फिर भी आपने फाइट पुटअप की थी यार वो वाले मैच में. बट बहरहाल वो टूडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान अच्छा खेला था यार लाला की कप्तानी में. इन द वाइडर नेशनल इंटरेस्ट दिस शेमलेस पीसीबी मस्ट बी प्राइवेटाइज्ड एंड द रिसीव्ड अमाउंट शुड बी स्पेंड ऑन प्रमोशन ऑफ अदर नेग्लेक्टेड. नहीं वाह यार रिसीव अमाउंट कौन सा फ़हीम, कौन सा रिसीव अमाउंट. आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या गवर्नमेंट के टुकड़ों पे पलती है. ओ भाई क्या हो गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ अ सेल्फ sustaining organization and an extremely profitable organization, I can tell you that. आमिर जामी साहब का मैसेज आया, just open the pack of, अच्छा आपने ब्रांड का नाम लिखा है, मैं वो ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, वो दूध के एक ब्रांड है. And see what we found in the milk. We use this milk for our daily use and we give it to our kids. But today I am really shocked and sad to see these with white solids in the milk. वो कहते ये हैं कि वो expired भी नहीं था, तो वो ही कह रहे हैं कि जी उसमें कुछ सफ़ेद जो है वो कुछ बने हुए थे, उसमें लोथड़े थे. अब वो क्या चीज़ है ये बेसिकली, अब वो स्टेबलाइजर्स होते हैं या क्या होते हैं भाई ये है. इससे पहले आपको पता ना कि एक दूध की कंपनी तो एक ब्रांड ख़त्म हो गई थी इस चक्कर में कि उसके अंदर से ये निकलने शुरू हो गए थे. लेकिन आपने जिस ब्रांड का जिक्र किया आपको पता है ना किन की ब्रांड है आमिर जामी साहब. अच्छा जी दानिश खान कहते हैं, फॉर द लास्ट 5 years पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओनली गैदरिंग फेलियर्स वन आफ्टर अनदर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर आजम. Till day I am unable to understand what made PCB consider Babar Azam the right choice for captainship after Sarfaraz Ahmed. Babar didn't even have a successful captaincy record. नहीं देखिए ये बहुत ऊपर से ये बाबर की कैप्टनसी वाली गेम आई थी, और इस पे मेरे ख्याल से अगर कोई ये बोलता है कि ये बाबर को कप्तानी से हटाना, और सॉरी माफ़ कीजिएगा सरफराज को कप्तानी से हटाना और बाबर को लाना, ये PCB के लेवल पे गेम हुई थी. ये PCB से ऊपर के लेवल पे जो है ना ये गेम हुई थी, और इस वजह से जो है जैसे कहते हैं कि कोई अगर कोई समझता है कि कोई इसमें जो है वो चेयरमैन PCB या वसीम खान की जिम्मेदारी थी, नहीं. ये जो हुआ ये इमरान खान साहब सरफराज को हाल में पसंद नहीं करते थे, और वर्ल्ड कप वाले मैच में उनको सरफराज का एटीट्यूड पसंद नहीं आया था, कहते यही हैं जी. और बाबर उनकी चॉइस थी, उनको लगता था ये बड़ा फाइटर आदमी है और ऑल. लेकिन बहरहाल जी कभी कभार यू डू मेक मिस्टेक. इमरान खान साहब बुजदार को भी लेकर आए थे, बट खैर अब मरियम को देख के तो बुजदार भी कुछ गुजारा ही लगता है. लेकिन एनीवे और हता की इज्जत लो यार, हता की इज्जत लो भाई. सुना है ऑन हो गया भाई पंजाब में. तो चले जी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, that was Ali Khan with Jaane Na Tu, Coke Studio Season 9 that was. Yeah, what a nice melodious song this is. और अली का जब भी गाना चलता है मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ यार, I mean he could have become a big star. I mean seriously, very talented boy, no doubt, very talented man he should be now. Been a while that I saw him, लेकिन फिर भी great song. I hope you guys enjoyed that. 7:54 हो चुके हैं और चलें जी अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब जो है वो नज़र डालते हैं. ऑलराइट, आज अफसोसनाक खबर नहीं, मैं मैच की बात नहीं कर रहा. आज लकी मरवत में जो है वो फोर्सेस की कल लकी मरवत को जो है वो फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें कप्तान समेत 7 हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं. और फोर्सेस की गाड़ी एक IED से टकरा गई. गिनाव ने फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे. वही जो हमारे एक लगाबंदा स्टेटमेंट आती है इस तरह की बात. लेकिन बहुत अफसोसनाक बात कि मैं कोई एक अकाउंट चेक कर रहा था, कल किसी ने ट्वीट किया था दैट दिस हैज़ बिन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ईयर फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस. और तकरीबन कोई 250 से ऊपर शहादतें जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं. आधा साल भी अभी तक नहीं हुआ है ऑफ कोर्स. और इसमें जो ज़्यादा अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं इस पूरे मामले में. सो ये मामला काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी ये PTI गवर्नमेंट ने एक बार फिर से तालिबान को ला के यहाँ पे बिठा दिया एंड ऑल. तो भाई अब तो ख़त्म हो गया ना टाइम. लाइक इतना टाइम था बीच में, क्या किया, व्हाट हैव वी डन, हाउ आर वी फिक्सिंग थिंग नाउ. बट बहरहाल जी बहुत अफसोसनाक ये खबरें आती रहती हैं हर थोड़े दिनों में. और काफ़ी सारे आपके ज़ाहिर मजम्मती बयानात और ये सारी चीज़ें, ये सब अपनी जगह चलता रहता है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. पाकिस्तान की कल भारत से शिकस्त के हवाले से तस्वीरें भी अखबारात में मौजूद हैं. और नसीम बेचारे की रोते हुए तस्वीरें जो आई हैं, वेल परहैप्स ऐसा ही लग रहा है द ओनली गाय हु रियली वांटेड टू विन एंड ही डिड हिज जॉब. कल नसीम ने कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए क्या बेहतरीन बॉलिंग की. वो आई थिंक ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर एज फार एज पाकिस्तान व कंसर्न. लेकिन आगे चल के उस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे. अखबारात ने ज़रूर लिखा है कि न्यूयॉर्क से कराची तक करोड़ों पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त पर मायूस. हैरत की बात है, एक ज़माने में होता था न्यूयॉर्क से श्रीनगर तक, अब श्रीनगर का जिक्र भी हम नहीं करते. कल हमारे यूट्यूब शो में एक कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के एक बच्चे ने एक मैसेज किया था एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड आई कैन अंडरस्टैंड यार. उनके लिए इस मैच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. ये वो लोग हैं जो कि इन हालात में भी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अपनी मोहब्बत दिखाने की वजह से जेलों में जो है वो जा चुके हैं. और बहरहाल जी चलें, एक्सप्रेस का क्या लिखना है. T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के बाद भारत से भी शिकस्त. 120 रन का आसान हदफ पाकिस्तान के लिए माउंट एवरेस्ट बन गया. डॉन ने आज इसको काफ़ी प्रोमिनेंस दी है. 3 कॉलम में अपनी खबर लगाई है. ये सभी ने लगाई है वैसे 3 कॉलम की खबर, लेकिन डॉन ने अपनी लीड को भी आज इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं जितनी इसको दी है. पाकिस्तान स्क्वांडर सॉलिड स्टार्ट एंड इंडिया क्लेम्स T20 थ्रिलर. बाबर रिग्रेट्स हैविंग टू मच टू डू एट द एंड. लॉस पुट्स टीम एट द मर्सी ऑफ कनाडा एंड आयरलैंड. अच्छा जी, और क्या सीन है. NEC meets today amid calls for more uplifting funds. आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है, सॉरी नहीं, कौमी इक्तिसादी काउंटर, नॉट इक्तिसादी राब्ता कमेटी, कौमी इक्तिसादी काउंसिल का जो है इजलास होने वाला है. आज सालाना तरक्याती जो प्लान है वो मंजूर किया जाएगा. चारों सूबों के वज़राए आला जो है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं. आइंदा माली साल ज़रई शोबे का हदफ 2%, सनती शोबे का 4.4% कहाँ से होगा हमें पता नहीं. खिदमात के शोबे का हदफ जो है वो 4.1%. तो इसका मतलब ये वी आर टारगेटिंग अ GDP ग्रोथ रेट ऑफ समवेयर अराउंड 3%, 3.5% फॉर द नेक्स्ट ईयर. खिदमात के शोबे का हदफ, अच्छा नहीं ये तो हमने बता दिया जी. महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करना है. ठीक है, इसमें ये एक चैलेंज हो सकता है इनके लिए. सरमाया का जो बाकी छोड़ दें यार, क्या मैं डिटेल में जा रहा हूँ. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. आफरीदी कहते हैं, छोड़ें यार, ये तो आफरीदी और सिद्धू पाजी की आपस में क्या गुफ्तगू यार, मैच से पहले किस काम की हमारी है. लाला का मैं इंटरव्यू समा पे देख रहा था और उसमें लाला कह रहे थे कि देखें जी पाकिस्तान टीम में जो इस वक्त हो रहा है, देखें जी कप्तान लाला नाम नहीं लेते, लेकिन वो बाबर के बड़े मैच से पहले की बात है. ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट बाबर और कह रहे थे जी कप्तान जब तक टीम को साथ लेके नहीं चलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान. वोट को इज्जत दो हमारा नारा था, हर कीमत पर पावर में ही रहना था तो साथ चलना मुश्किल हो जाता. और ये
जंग का लिखना है। कहते हैं पार्टी मौक़िफ़ तब्दील हो चुका, अलग ही होना बेहतर। अब किसी पार्टी में अभी किसी जब पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत दीगर इशूज़ पर इख्तलाफात थे। ज़ाहिर है जी मियाँ साहब के और मरियम बीबी के एक ज़माने में इंतहाई करीब होने वाले, यानी इनका जो मुश्किल तरीन दौर था उसमें इनके स्पोक्स पर्सन होते थे। और अब आई थिंक ये बात जो है अज़र मिन अश-शम्स हो चुकी है और काफ़ी जगह इसका अब जिक्र भी हो चुका है। खुल के ज़ुबैर साहब बताते नहीं, कहते हैं कभी किताब लिखूँगा तो मैं ये बताऊँगा कि वो क्या गुफ्तगू थी जो उनकी उस ज़माने में बाजवा और DG ISI के साथ जो है वो हुआ करती थी, जनरल फैज़ के साथ। और ही वॉज द गो टू मैन एज़ फार एज़ द मिलिट्री वॉज कंसर्न। ये मैं मरियम और नवाज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर कहते हैं कि जी इस पार्टी में इसहाक डार का बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसहाक डार डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल, इनफैक्ट यूज्ड टू हेट हिम, और इनको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेने से रोका भी उन्होंने। और बहरहाल वो आई थिंक मैंने एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू स्टार्टअप पाकिस्तान में ज़ुबैर साहब के साथ उसमें पॉडकास्ट में की है। अगर आप सुनना चाहें तो आप ज़रूर सुनिएगा। वो तकरीबन 1.5 घंटे की टॉक है, बट आई थिंक यू विल एंजॉय दैट, यू विल लाइक इट फॉर श्योर। मोदी की हलफ बर्दारी से 1 घंटा पहले मकबूजा कश्मीर में हमला, 10 हिंदू यात्री हलाक। मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रईसी में यात्रियों की बस पर मुबैना फायरिंग, खाई में जा गिरी। दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है अमित शाह का। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग। चलें जी, क्रिकेट का तो हम जिक्र करते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले वॉलीबॉल का जिक्र जो है हम करते चलें, बिकॉज पाकिस्तान, दिस इज वन एक्सेप्शनल टीम ऑफ पाकिस्तान विच हैज बीन डूइंग रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली कल वो अपना फाइनल हार गया। ये टूर्नामेंट जो चल रहा था, ये एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन चैलेंज कप हो रहा था, और ये क्वालिफिकेशन राउंड था उनके ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए। सो पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता तो हमें ग्लोबल राउंड में जो है वो इसका खेल रहे होते, जब दुनिया की टॉप टीमें जो है वॉलीबॉल की खेल रही होती हैं। रिमेंबर पाकिस्तान इज वर्ल्ड नंबर 48 राइट नाउ, और कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें 2 रैंकिंग की अभी इंप्रूवमेंट जो है वो आई है पाकिस्तान की रीसेंट टाइम्स में अच्छी कारकर्दगी की वजह से। पाकिस्तान की 13 मैचेस की एक विनिंग स्ट्रीक थी गेटिंग इनटू द फाइनल अगेंस्ट कतर। कतर एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल टाइनी कंट्री है, बट दे आर एक्चुअली एक्सेप्शनली गुड इन वॉलीबॉल। दे आर वर्ल्ड नंबर 21 राइट नाउ, और दुनिया की ये टॉप टीम और एशिया की जो है तो टॉप 5 टीम्स में हर वक्त होती है। सो पाकिस्तान लॉस 3-0, तीनों सेट्स पाकिस्तान जो है वो लगातार इनसे हार गया। तो ये 13 गेम विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की जो थी अंडर द न्यू कोच, वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची। बट व्हाट अ शो दीज गाइज आर पुटिंग अप, और आई थिंक वी हैव गॉट सम वेरी टैलेंटेड प्लेयर। किस तरह पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो इनमें इन्वेस्ट करता है। मैं अक्सर आपको बात बताता रहता हूँ कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप लेना बहुत आसान काम होता है, लेकिन द गुड थिंग इज दैट वॉलीबॉल हैज़ गॉट डिसेंट स्पॉन्सरशिप्स। मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ, पाकिस्तान ने कुछ बड़े कंग्लोमरेट्स जो हैं वो इसका हिस्सा हैं जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं और पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम को। सो या चलें जी, ये हो गई बात। हार्ड लक टू द वॉलीबॉल साइड। इसके अलावा अब क्या करते हैं, अब आपको ले चलते हैं हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के डिस्कशन की जानिब। सो या हियर वी गो। हाँ भाई, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दिस वाज ये दोनों टीमें, दिस वाज ग्रुप ए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। न्यूयॉर्क में ये मैच खेला गया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल ग्राउंड साबित हो रहा है तमाम टीमों के लिए खुल के रन स्कोर करने के हवाले से। पाकिस्तान ने टॉस जीता, लक वाज ऑन पाकिस्तान साइड। भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी, एंड पाकिस्तान ने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया 119 रन पर। लेकिन एक बात जो माननी पड़ेगी वो ये, अच्छा काफ़ी सारे लोग जो है ना वो काफ़ी सारी बातें कहते हैं। वो इंडिया की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी जो है ना वो डबल फिगर्स तक पहुंचे। 13 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 20 रन बनाए अक्षर पटेल ने, ऋषभ पंत ने 42 रन बनाए। ऋषभ पंत के 42 रन 31 गेंदों पे आए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक आम बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स में दिस वुड हैव बीन अ 50-60 बॉल 100 वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर इतने मुश्किल ट्रैक पे। बिकॉज जिस टाइम पे पाकिस्तान बॉल कर रहा था, आपने देखा था कि जी बारिश फ्रेश ख़त्म हुई थी, बॉल काफ़ी ज़्यादा सीम कर रही थी, विकेट पे बॉलर्स के लिए बहुत एडवांटेज था। आउटफील्ड वाज वेरी स्लो बाय द वे, लेकिन ऋषभ पंत के ये बड़े, और इसके ज़ाहिर माशाल्लाह हमने काफ़ी जेनरस भी हम रहे यार। तो मुझे समझ में नहीं आता इफ्तिखार जैसे अनएजाइल इंसान को हम क्यों स्लिप पे रखते हैं। आई मीन हिज आई रियली डोंट नो मैन। इफ्तिखार अच्छा वही होता है, एक तो होता है प्रिविलेज बैकग्राउंड का बंदा हो ना, आजम हो गया, शान मसूद हो गया, प्रिविलेज बैकग्राउंड है। इसका तो कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन यार क्या बोलें। बहरहाल दोस्ती यारी है। एनीवे आगे बढ़ते हैं यार। लेकिन पता है एक कल की जो सबसे अंडर
मैं कहूँगा कि अंडररेटेड नॉक जो थी ना कल, वो अक्षर पटेल की थी। अक्षर पटेल ने अपनी 18 गेंदों पे 20 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का जो था ना, उन्होंने उसको भेजा इसलिए था। जो बाद में रोहित शर्मा ने मैच के बाद बताया थी कि हम तो 140 टारगेट कर रहे थे, हमें अंदाजा था दैट 140 वी वुड विन दिस गेम, और वी वर 20 रन एंड 21 रन शॉर्ट ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने इसको ऊपर भेजा इसलिए। तो ये होती है सिचुएशन को देख के ज़रा गेम खेलने की जो हिस्स होती है। हमने भी कोशिश की, हमने भी इमाद को 1 नंबर ऊपर भेज दिया, उम्मीद है हमें इमाद से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि इस तरह की विकेटों पे ज़्यादा यार एक आप अक्षर पटेल है क्या, आई मीन ही इज़ अ बॉलर हु कैन बैट, वी नो दैट, तो बैट अ लिटिल। अब मुझे नहीं पता आईपीएल में इसने क्या करिश्मे दिखाए होंगे, आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आके जो है ना वो इसके ये रन्स काफ़ी, तो हमें भी देखना चाहिए कि नसीम शाह जैसा कोई प्लेयर तैयार कर लें यार, जहाँ पे रन्स फंसे हुए हों और कोई 15-20 रन निकालना भी मुश्किल हो, वहाँ पे ये बंदा 3-4 बाउंड्री लेके हमें कुछ रन दिला दो, फिर आउट होकर चला जाए। उसके बाद से कोई भी इंडियन बैट्समैन जो है बैटर, वो डबल फिगर्स में नहीं पहुंच पाया। विराट कोहली ने 4 रन बनाए, पाकिस्तान ने बड़े दिनों बाद 6 इनिंग्स में पाकिस्तान ने 2 दफ़ा विराट कोहली को आउट किया बाय द वे। सूर्य कुमार यादव 7, शिवम दुबे, इसको बड़ी गालियां पड़ रही हैं इंडिया में क्योंकि ये रिंकू सिंह की जगह इसको टीम में खिलाया गया था, स्क्वाड में लाया गया था। हार्दिक पांड्या 7, रविंद्र जडेजा 0, अर्शदीप सिंह 9, जसप्रीत बुमराह 0 और मोहम्मद सिराज जो है वो 7 रन बनाकर नॉट आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से पिक ऑफ द बॉलर वॉज नसीम शाह, नो वंडर ही वाज क्राइंग एट दी एंड। 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 खिलाड़ियों को इसने आउट किया। 3 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की, जैसे जैसे हासिल कर ली, लेकिन 12 हारिस रऊफ ने विकेटें हासिल कर ली। हारिस का 1 ओवर बहुत बुरा गया था यार, इसमें इतने 3 चौके खा गया था हारिस लगातार, अजीब यार। हारिस की बॉलिंग भी इस एज में आगे भी जो है ना वो बहुत यार पता नहीं कहाँ चले जाती है अकल लोगों की, पता नहीं, वल्लाह आलम। मोहम्मद आमिर गॉट 2 विकेट्स, 2 बॉलों पे 2 विकेटें शायद मेरे ख्याल से आमिर ने हासिल की थी। 23 रन आमिर ने दिए 4 ओवर में। तो बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान। 4 ओवर्स में 29 रन आए, जिसमें 2 छक्के जो हैं, इनकी इनिंग में 2 छक्के ही लगे थे और शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों ही छक्के जो हैं वो खाए थे। जवाब में पाकिस्तान का आगाज ओके था, 26 रन पे बाबर आउट हुए, अनदर फेलियर फॉर बाबर। 13 रन बाबर ने बनाए 10 गेंदों पर, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उस्मान खान पता नहीं क्या करना चाहते यार, उस्मान पे तो बड़ा अफसोस है मुझे यार, बिकॉज उसका करियर तो गया, और यार वो ना यार जिस वक्त पता है वो यूएई छोड़ के आ रहा था ना, उसी वक्त बोल रहे थे यार उस्मान ना कर यार, ये नहीं कर बेटा, बट लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। 15 गेंदों पे 13 रन बनाए उस्मान ने और 1 चौका इसमें शामिल था। फ़खर जमान ने 8 गेंदों पे 13 रन बनाए, 1 छक्का 1 चौका। फ़खर के आते ही एक ना वो हो गई थी, एक जान सी आ गई थी यार। लेकिन बहरहाल उसके बाद इमाद वसीम, आई थिंक वेरी डिप्रेसिंग परफॉर्मेंस बाय इमाद। 23 गेंदों पे 15 रन जो है वो इमाद ने बनाए, जिसमें सिर्फ 1 चौका जो है वो शामिल था। शादाब खान के 7 गेंदों पे 4 रन, इसके अलावा 9 गेंदों पे 5 रन इफ्तिखार ने बनाए। जसप्रीत बुमराह वॉज द पिक ऑफ द बॉलर। जसप्रीत बुमराह अपने जब दूसरे स्पेल, यार सीरियसली स्पीकिंग यार हम घर में बैठे हुए इतनी क्रिकेट समझ जाते हैं यार, क्यों हम नहीं सब यार, ये इतने बड़े बड़े, यानी हमारे तो क्रिकेटर्स ऐसे हैं भी नहीं ना कि ऑरिकल में काम कर रहे हो या चलो अपने कोई बड़े बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो देख रहे हो। अभी यार 24/7 का काम क्रिकेट खेलना ही होता है यार, क्यों इनमें ये ब्रेन फेड मोमेंट्स इनके आते हैं। और बुमराह हमें पता है जी, 2 लाइक यार हम बैठ के कंप्यूटर पे सामने स्कोर कार्ड आ रहा है और पता है बुमराह के 2 ओवर्स हैं, 2 ओवर्स या 1 ओवर ये अभी करवाएंगे बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप फ़खर वाली चल रही थी, 1 ओवर अभी बुमराह से कराएंगे, 1 वो एंड के लिए रखेंगे। यार क्या इनको अकल नहीं है रिजवान को, आते ही पहली बॉल पे नाउ बुमराह, अच्छा ये भी तो देखे ना, बुमराह ने जिस बॉल पे रिजवान को आउट किया, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट दैट डिलीवरी यार। कोई मुझे बता दे उस बॉल में क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ थी। वो अपनी लाइन पकड़ती हुई बॉल आई है यार, वो उसको रिजवान तो लेग साइड का इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन बस वो पता नहीं क्यों, अच्छा वो फिर वो देख रहे हैं कि नीचे रह गई बॉल, पुल कर, किसने कहा था इतनी अनइवन बाउंस वाली विकेट है, इस पे तुम्हें पुल शॉट मारना है यार बस क्या बताएं। वो एक होता है ना कि मैं यार अल्लाह का शुक्र है मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा कैसा चार्ज किया मैंने उसको, आया था वो बड़ा भरम कराने, अल्लाह ने बड़ा जलील कराया उसको, देखे मैंने छक्का मार दिया, बस उसके जहन में ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बोल्ड हो गया इस चक्कर में यार। एनीवे बस वो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज फिर तो हाथ पांव फूल गया। लेकिन जी मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ, पाकिस्तान की टेल 4 डाउन पे एक्सपोज हो जाती है। द मोमेंट इफ्तिखार कम्स एंड बैट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की टेल एक्सपोज हो चुकी होती है, बिकॉज इफ्तिखार इज अ नॉनसेंस प्लेयर, रिडिकुलस प्लेयर, किसी काम का नहीं है। बस उसके बाद तो फिर इट वाज जस्ट अ कैचिंग अप गेम फॉर पाकिस्तान। सो वेल अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट येट ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान। अभी भी अगर आयरलैंड ने जो है वो शिकस्त दे दी अमेरिका को, तो पाकिस्तान स्टिल स्टैंड्स अ चांस बाय द वे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा जी, कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ यार, आपको मैं बताता चलूँ, आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा हो या नहीं, बट एक और वर्ल्ड कप की अभी जो डिफेंडिंग चैंपियन आपकी टीम है, यानी पिछले वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट पहले राउंड में बाहर हो सकती हैं। इंग्लैंड की टीम को जो है वो कल
इंग्लैंड की टीम इवन दो ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए थे काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ, और उनका पहला मैच जो है बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। और इंग्लैंड की टीम को जो चैलेंज दे रही है वो स्कॉटलैंड की टीम दे रही है, बिकॉज स्कॉटलैंड ने कल ओमान को एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। और स्कॉटलैंड जो है वो 3 मैचेस में 2 जीता है, एक मैच उनका बगैर नतीजे के जो है वो खत्म हुआ है। उन्होंने नमीबिया को शिकस्त दी है, उन्होंने ओमान को शिकस्त दी है, और उनका दैट ऑल इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड जो है बारिश की वजह से ड्रॉ मेरा मतलब नो रिजल्ट आया, तो उनको 1 पॉइंट वहां पे मिल गया। सो दे आर टॉप ऑफ द टेबल विद 5 पॉइंट्स, और उनका नेट रन रेट इज 2.16 आफ्टर 3 गेम्स। सो दे हैव टू प्ले जस्ट 1 गेम राइट नाउ व्हिच इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, व्हिच दे मोस्ट प्रोबब्ली विल लूज। लेकिन इंग्लैंड के लिए अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी जरा गंभीर होती जा रही है, बिकॉज दे नॉट जस्ट हैव टू विन, they have to win big now against team, because England का जो net run rate है is -1.8. Good news for them is that उनका सबसे मुश्किल गेम जो है वो साइड पे हो चुका है। So they have to play 2 games, जिसमें उनका नमीबिया के साथ गेम है और उनका ओमान के साथ गेम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको वो 2 गेम्स अपने जीतने तो जीतने हैं ही है, लेकिन उनको एक अच्छे नेट रन रेट से जीतने हैं, वरना स्कॉटलैंड भी कोशिश करेगा कि ज़्यादा बुरे रन रेट से जो है वो ना हारे। तो इंग्लैंड की टीम इज स्ट्रगलिंग बाय द वे राइट नाउ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम। जल्दी से जाते आते मैं आपको बताना चलूँ कि आज के जो अच्छा बाय द वे कल वेस्ट इंडीज ने युगांडा को भी जो है वो शिकस्त दे दी थी। आज के अगर T20 मैचेस के हवाले से बात करें, वर्ल्ड कप T20 मैचेस के हवाले से, तो आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। बांग्लादेश श्रीलंका को ऑलरेडी हरा चुका है, वाज अ क्लोज मैच। साउथ अफ्रीका वेल दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट नेदरलैंड्स, सो लेट्स सी इफ दे पुट अप अ फाइट देयर टुडे एट न्यूयॉर्क। मुश्किल स्टेडियम है, सो बांग्लादेश आई थिंक विल हैव अ स्लाइट, एटलीस्ट दोनों टीमों का जो गैप है वो डेफिनेटली इस मैच में कम हो जाएगा। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान विल टेक ऑन कनाडा इन द ऑल इंपॉर्टेंट गेम एट न्यूयॉर्क वंस अगेन, दैट्स टुमारो 7:30। और इंडिया की बात करें, सो दे टेक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट न्यूयॉर्क येट अगेन ऑन द 12th of June। लिए चलते हैं आपको अभी ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया, सुबह 8:23 हो चुके हैं। चलें जल्दी से आप लोग के कुछ मैसेजेस पे जो है वो पैगामात पे हम अब नजर डालते हैं। आई थिंक इमाद इज द मेन कल्प्रिट, ओके ये कहते हैं जनाब मोहम्मद वारसी साहब। ओके अताउर रहमान साहब क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया सेंड ट्रैश फिल्ड बलून टुवर्ड्स साउथ कोरिया अगेन। यार वैसे नॉर्थ कोरिया ने ये सही काम लगाया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते भी यही किया था। वो गुब्बारे, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, उसमें वो कचरा भर देते हैं, और कचरा भर के उसको जो है वो साउथ कोरिया की तरफ जो है वो भेज देते हैं, और वो जाके फिर फट जाते हैं, और फिर वो कचरा जो है वो साउथ कोरिया में गिर जाता है। अच्छा, साउथ कोरिया ने इसका जवाब निकाला है, वो के पॉप चला रहे हैं। के पॉप वहाँ की बॉर्डर पे उन्होंने बाय द वे बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं, जिसपे जो कोरियन पॉप म्यूजिक है वो चल रही होती है। नासिर हुसैन साहब कहते हैं अनदर शेमफुल एंड डिलिबरेट पुअर प्ले फ्रॉम मोहम्मद रिजवान, सेकंड टाइम ही डिड इट आफ्टर एशिया कप T20 फाइनल। फखर जमान अगेन ब्रेन फ्रीज मूवमेंट, इमाद वसीम प्रूव्ड ही इज नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, लेट ऑफ इंटेंट वाज ऑब्वियस, शादाब वाज पैथेटिक। अच्छा चलें जी, बिल्कुल नासिर साहब ने अपने फेवरेट प्लेयर का जिक्र नहीं किया, लेकिन चले मैं कुछ नहीं कहता उस पर सर, कुछ नहीं कह सकता सर, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान हिट जस्ट 2 बाउंड्रीज ऑफ द लास्ट 41 बॉल्स ऑफ द इनिंग्स, बोथ वर बाय नसीम शाह। सोचें यार सोचें। और अरशद साहब का मैसेज आया, अरशद इमाम साहब कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा चीन के तनाज़ुर में उर्दू और चीनी ज़बान में मुश्तरका नगमा बनाया गया है। यार आई एम प्रीटी श्योर ये नगमा हमने ही बनाया होगा वैसे। एंड कल इंडिया की गालियों का दिन था, हमने बड़ी महारत से अपनी तरफ मोड़ लिया। अरशद घुमरो, वैसे यार कितना मज़ा आता है यार कि कल मोदी ने हलफ लिया, और उनके यहाँ वही जो जितने भक्त हैं, देशभक्त मोदी भक्त, वो सारे के सारे वो इवन दो मोदी ने कल हलफ लिया, लेकिन उनकी वो खुशी या वो एक्साइटमेंट नहीं थी, यकीन जाने गाइस वो नहीं थी उनकी। वो जो एक्साइटमेंट उनकी लास्ट टाइम थी ना मोदी 2.0 में, 3.0 में, उनको भी पता है कि यार ये एक बहुत सेंसिटिव गवर्नमेंट बनी हुई है, दिस में नॉट सर्वाइव। लेकिन बहरहाल और हमने जो है ना, खुदा की कसम, मैं तो सोच के रखा हुआ था, मैंने वो बुक मार्क करके तक रखे थे ट्वीट जिनकी जो है ना वो ज़रा कुछ क्लास लेनी थी, लेकिन बस क्या करें यार, खुदा की कसम ज़मीन मिली बंजर, और आपको पता है क्या है आगे। अरशद घुमरो कहते हैं मोहसिन नकवी का आपने अकवाल शेयर किए हैं, भारत से शिकस्त मायूस की ने अच्छी तरह मालूम है हारने की वजूहत क्या हैं। ओके चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारत से बड़ी सर्जरी करने का फैसला, हटाओ यार तुम्हारी सर्जरियाँ। खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सर्जरी इनकी, देखते हैं ना। आप देखो इनका सबसे पहला जो
जो वो होगा ना टच स्टोन होने वाला है, वो यही टच स्टोन नहीं क्या पता नहीं, एनीवे जो होने वाला है कसौटी इनकी जो होगी सबसे पहली वो ये होगी कि वहाब रियाज के साथ क्या करते हैं। एक ऑर्डिनरी प्लेयर हैविंग नो एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट और एनीथिंग, ही इज एक्टिंग लाइक अ डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बादशाह चल रही है उसकी, टीमों के साथ दौरे पे जा रहे हैं, अपने आप को सीनियर मैनेजर टीम का लगाया हुआ है, जो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, और वहाँ जाके टीम हडल्स में बैठा हुआ है और सारी पाकिस्तान टीम के यूनिफॉर्म में घूम रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। क्यों आखिर? बट इससे अंदाज़ा होगा ना कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। ओके जी, हाँ ये बिल्कुल इमरान, हम भी ये सोच रहे हैं कि नसीम चौके मार सकता है तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, वैसे आयरलैंड वर्सेस यूएस मैच कब है? अगर मगर का कीड़ा तो ख़त्म हो यार, अब यार वो आखिर में है मैच, वो इतनी जल्दी है नहीं, मसला ये भी है यार, वो मैच जल्दी होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी हो नहीं रहा। चलो जल्दी से फेसबुक पर नजर डालते हैं, और कौन कौन है जी। रोमाना कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज डिस्कस इन डिटेल द टैक्सेस इम्पोज्ड इन द अपकमिंग बजट। नहीं देखिए रोमाना, अभी तो सिर्फ ये हवा में बातें हैं कि कौन कौन से टैक्सेस इस बजट में जो है वो लगने वाले हैं, बट लेट्स सी, ये तो अभी देखना है हमें क्या होता है। कितनी कुछ कहते ही हैं अखबारात में, कुछ इस तरह की खबरें फीड की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मेरे और आपके लिए जो है वो बड़ी मेहनत कर रही है कि आईएमएफ के जो टैक्सेस की डिमांड है, स्पेशली ऑन द सैलरीड क्लास, उसको वो ना कबूल करें, क्योंकि आपको पता है एफबीआर हमारी बड़ी नाजुक सी हसीना है, तो वो ज़्यादा काम करती हैं नहीं, वो नई नवेली दुल्हन की तरह उनको फिलहाल घर में बैठाया जाता है, उनकी खीर चलाई हो नहीं रही है। तो उन्होंने सुनने में आया कि जी इनकार कर दिया है कि ये रिटेलर से टैक्स हम नहीं ले सकते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर वो आपको पता है लगा बंदे तरीके जो ऑलरेडी टैक्सड है, जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्सड हैं, उनके ऊपर टैक्स मजीद। अब ये असल सच सिचुएशन क्या निकल कर आती है ये तो हमें फिर अब इसके बाद ही जो है ना वो पता चलेगा। इमरान अजीज कहते हैं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी डिडंट विन, अदरवाइज दिस पैथेटिक सिलेक्शन वुड हैव प्रिवेल्ड। आई थिंक ये इसका एक और पर्सपेक्टिव है। कल का मैच अगर हम जीत जाते तो ये जो मोहसिन नकवी एंड हिज गैंग एंड हिस्ट्री, वहाब रियाज एंड ऑल, दे वुड स्टूड इंडिकेटेड यार कि भाई सही चल रहा है सिस्टम। देखो इंडिया को हरा दिया हमने। पीटीवी रेनाउड ब्रॉडकास्टर उर्दू न्यूज़ रीडर मिस तस्कीन जफर पास्ट अवे इन रावलपिंडी। जी कल बड़ी अफसोसनाक खबर आई, हमारे बचपने की एक और यादगार शक्ल, एक और जाना पहचाना चेहरा तस्कीन जफ़र, जो कि पीटीवी पे काफ़ी नज़र आया करती थी खबरें पढ़ते हुए, इस्लामाबाद से उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, अफजल आफ्ताब कहते हैं वेल डन हॉकी टीम ऑन योर हार्ड वर्क एंड प्लेइंग इन टफ कंडीशन, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग टू गिव स्माइल्स ऑन नेशन फेस। व्हाट टू डू विद दोज हु वी सेड वील गिव द ईद गिफ्ट टू द नेशन। ले लो ईद गिफ्ट। आई रियली फील शेम ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बाबर एंड कंपनी। और एजाज जीशान चाचर साहब, अच्छा मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से ना, अपने मैसेजेस अगर मुख्तसर रखा करें फेसबुक पे, तो उससे ये होगा कि हम दो की जगह एक मैसेज जो है ना वो पढ़ता हूँ मैं, अभी हम दो मैसेज पढ़ सकते हैं, तो अपना मैसेज डिवाइड ना करें, मैं ये नहीं कह रहा। ट्राई टू सिंथेसाइज एंड अब शॉर्टन योर मैसेज प्लीज़। इंडिया प्लेड लाइक प्रोफेशनल्स एंड केप्ट पाकिस्तानी अंडर प्रेशर टिल द लास्ट बॉल। अच्छा जी, अबे यार फर्स्ट इनिंग में तो हम प्रोफेशनल लग रहे थे यार। आई थिंक इमरान खान थ्योरी इज परफेक्ट ऑफ हैविंग 3 or 4 मैच विनर्स, दे लेट यू विन द मैचेस, वी हैड ओनली 1 नसीम शाह, इंडिया एंड बुमराह, हार्दिक पांड्या, जडेजा। अच्छा चलें ठीक है जी। कहाँ यार जडेजा कल देखें, जडेजा कहाँ चला कल यार। रोहित शर्मा के यार उसके यार हार्दिक पांड्या के इतने भरम पाकिस्तान के खिलाफ यार, अल्लाह ताला भी हमें क्यों जलील करवा रहा है यार इनके हाथों में से। हर मैच में कोई इस तरह की जो है ना वो ये हार्दिक पांड्या हरकत करता है और हम इससे बदला ही नहीं ले पा रहे यार इस घटिया इंसान के साथ। जलील इंसान है खुदा की कसम यार। फॉर द पास्ट 5 years पीसीटी ओनली गैदरिंग फेलियर्स। अच्छा चलिए, तो हमने दानिश का मैसेज पढ़ लिया था। और अमजद साहब जो है कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर, एवरीवन इज गेटिंग होपलेस फ्रॉम दिस कंट्री। वाकई यार कुछ भी नहीं हो रहा सही यार, लेकिन बाहर चलें जी, दुआ करते हैं मानसून टाइम पे आ जाए बस। बाय द वे मानसून वक्त से पहले आ रही है इंडिया। मुंबई में कल से इस वीकेंड से बारिशें शुरू हो गई हैं मानसून की, और 5 दिन पहले हो गई हैं, तो पाकिस्तान भी तैयारी पकड़ ले। आई थिंक बाय द सेकेंड हाफ ऑफ जून यहाँ पे बारिशें जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। और शाहिद साहब कहते हैं बहुत दुख हुआ है टीम की हार का। अच्छा ये बिल्कुल ठीक है। जवेरिया कहती हैं गुड मॉर्निंग सर, बॉलर ने अपना काम कर लिया, बाकी डिपार्टमेंट ने हमें डिसअपॉइंट किया। अब्दुल रहमान मलिक साहब ने जो है वो एक शेर हमें लिख के भेजा है अंग्रेज़ी में, नहीं शेर तो उर्दू है लेकिन लैटिनाइज्ड है। चिराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है, अभी तो सुबह के माथे पे रंग काला है, अभी फरेब ना खाओ बड़ा अंधेरा है, फरेब ना खाएं बड़ा अंधेरा है। क्या बात है सर, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जवेरिया कहती है पक्का सोचा था मैच नहीं देखूंगी,
कहती हैं रिजवान के जाते ही टीवी बंद कर दिया, बिल्कुल सही कहा, दिल टूटा हुआ है। अख्तर अंजुम साहब कहते हैं ये वीक बजट की वजह से और बुरा होने लगा है। योर एडवाइस टू स्टे पॉजिटिव। नहीं सर, मेरे पास फिलहाल कोई एडवाइस नहीं। छुट्टियों पे चले जाएं सर, कोई छुट्टी ले लें सर, कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे चले जाएं। हमारे दोस्त जाहिद खान साहब भी देखें ना, जैसे पहाड़ों में चले गए। जरीन अवान साहब बादराबाद नहीं एबटाबाद से मैसेज कर रहे हैं। बगदरा माई विलेज बगदरा फ्रॉम एबटाबाद। क्या बात है, खूबसूरत जगह होगी आई एम श्योर। सर इफ्तिखार ने पांड्या को छक्का ट्राई नहीं की और बुमराह को छक्का लगाना चाहता था। बात तो ठीक बोली आपने। मुनीब कहते हैं बैटिंग फ्लॉप में हाउ कैन वी ब्लेम बाबर नाउ। बाबर ने भी रन्स नहीं किया, बाबर ने क्या तीर मार लिया यार। अदिल भाई बेचारा क्या है, अच्छा पता नहीं यार, आई डोंट नो। आजम खान की बद्दुआ लगी है, ड्रॉप क्यों किया। अच्छा, वी कांट ब्लेम वन और टू प्लेयर, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। आई एग्री विद यू यार, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, नो डाउट अबाउट दैट यार। Yo, welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया यार। वैसे ये खबर इतनी इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आई फेल्ट रियली सैड अबाउट अ न्यूज़ येस्टरडे दैट आई हर्ड। यानी हम पाकिस्तानियों की शायद इतनी नॉलेज ना हो और इतना हम शायद ना जानते हो, लेकिन BBC के एक प्रेजेंटर जो कि मेडिकल इशूज़ के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम करते थे, डॉक्टर माइक मोजली उनका नाम है, एंड ही पास्ड अवे। यस, इनफैक्ट वो पहले उनका इंतकाल हो गया था, बट हिज बॉडी वाज फाउंड येस्टरडे। ही वाज ऑन अ हाइकिंग ट्रिप टू ग्रीस, और वहाँ के एक आइलैंड में जो है वो उनका ही वेंट, वो लापता हो गए थे, और फिर उसके बाद जो है वो एक बॉडी मिली जो कि फिर आइडेंटिफाइड टू बी हिज बॉडी। और BBC के जो मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें I mean, he himself was a major aspiration for a lot of people regarding their healthy lifestyles and weight loss. Dr. Mike Mosley, अगर आपको मौका मिले तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, और MOSLEY, और वेरी सैड न्यूज़, वेरी ट्रैजिक एंड ऑफ कोर्स। चलें जी, इसके अलावा ज़रा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़रा इसराइल के हवाले से बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे ज़रा आगे चल के। अगले लिंक में जो हम बात करेंगे वो ज़रा इंटरेस्ट रेट, आपको पता है आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है, और आज शाम में जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स या डिस्काउंट रेट या जो भी जिसे हम जिसे पॉलिसी रेट कहते हैं, उसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। सो अभी क्या होने वाला है, अभी वो खैर वो ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी ज़रा हम इसराइल की बात करते हैं, और इसराइल के ख़बर यह है कि उनकी हुकूमत जो इनकी इस वक्त वॉर गवर्नमेंट बनी हुई है इसराइल में। देखिए, इसराइल में एक गवर्नमेंट तो वो थी जो कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से जीतने के बाद बहुत ही ख़तरनाक पार्टियों को और इंतहाई दहशतगर्द पार्टियों को अपने साथ मिला के, इंतहाई दाएं बाजू की यहूदी सोच रखने वाली ज़ायनिस्ट जमातों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी, जिसमें उनको एक मुख्तसर सी जो है वो लीड हासिल थी। लेकिन जब गज़ा में इनका ऑपरेशन शुरू हुआ और हमास के हमले के बाद इनका एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, इवन दो इसमें भी एक दो बड़ी पार्टियां जो है वो इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन इजरायली जो वॉर गवर्नमेंट बनी थी उसमें एक सेंट्रिस्ट जो है, यानी लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू राइट विंग है, रिलीजियस सोच रखने वाला जो है वो बंदा है, बट ये जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी जिसके लीडर जो थे बेनी गांस, उन्होंने आज ये ऐलान किया है, कल इनफैक्ट ये ऐलान किया कि वो हुकूमत छोड़ने वाले हैं। अच्छा, ये उनका अचानक फैसला नहीं हुआ, उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू को पहले ही जो है ये वार्न कर दिया था, बिकॉज जो बेनी गैंट्स हैं ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद कि गज़ा पे जब कब्ज़ा हो जाएगा इसराइल का तो उसके आगे का क्या प्लान है। इसको कहते हैं जी जो डे आफ्टर प्लान, यानी कब्ज़ा हो गया, आपके मिशन जो है वो अचीव हो गए, जो भी उनका प्लान है। खैर एनीवे जंग तकरीबन अब 8 महीने 9 महीने अप्रोच कर रही है, ज़ाहिर है 9वें महीने में अपने दाखिल हो गई है ये, लेकिन अभी तक इसराइल की जो कामयाबी है वो सर्टन नज़र नहीं आ रही है। कल क्या हुआ ये भी इस हवाले से हम बात करते हैं, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो। लेकिन बेनी गांट्स जो है उन्होंने पहले ही ये उनको बोल दिया था कि भाई ये प्लान कर लो तुम, वरना अदरवाइज़ मैं जो हूँ वो ये गवर्नमेंट छोड़ दूंगा, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू ने इनको कोई प्लान जो है वो शेयर नहीं किया, और अभी इन्होंने जो है वो बिलाखिर अपनी ये गवर्नमेंट को छोड़ दिया है। लेकिन इस गवर्नमेंट से इसराइल की इनके इस एक्शन से बेनी गैंट्स साहब के इस एक्शन से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू अभी भी उनकी 120 सीटों पर मबनी कनेसेट है। कनेसेट इज़ द नेम ऑफ इजरायली पार्लियामेंट, या उनकी यूनिकैमरल है बाय द वे, देयर इज़ नो अपर हाउस, देयर इज़ जस्ट कनेसेट वहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट है, और उसमें 120 में से 64 सीटें जो है वो अभी भी बिन्यामिन नेतन्याहू के जो एलाइज हैं उनको हासिल है। बट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपेंड,
इज़ दैट इनके अब ज़्यादातर सपोर्टर बेंयामिन नेतन्याहू की अपनी लिकुद पार्टी और इनके जो ज़्यादातर सपोर्टर हैं वो इंतहाई कट्टर सोच रखने वाले यहूदी हैं, शदीद एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, और अब उनकी जो ये गवर्नमेंट है ये और ख़तरनाक जो है ये हो गई है। बट अब देखते ये हैं कि आगे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है बेंयामिन नेतन्याहू के ऊपर नए इलेक्शन कराने के हवाले से, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो ये हुई है कि कल इजराइल ने यह दावा किया है कि उन्होंने 4 जो यरगमाली थे इजराइली जो कि हमास की कैद में थे उनको छुड़ा लिया है, लेकिन उसके लिए जो सेंट्रल गज़ा में उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया है, कहते ये हैं कि दे किल्ड 274 पैलेस्टीनियंस इन दैट ऑपरेशन, और ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने वहशियाना बमबारी की है। अपने बंदे तो बहरहाल वो निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन एक ही दिन में 274 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं। काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की जो है वो शहादतें हुई हैं। अनदर सेट ऑफ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स जो कि कल सामने आई हैं, एंड क्या वेरी सैड इंडीड। और ज़ाहिर है ये मामले जो हैं ये हालात इस वक्त रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर अपने पड़ोस में हम देखें तो नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक बार फिर से वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ ले लिया है, और तीसरी दफ़ा इन्होंने जो है वो ये हलफ लिया। एक बहुत ग्रैंड सेरेमनी जो है वो हुई थी इनके राष्ट्रपति भवन में, विच इज़ द प्रेसिडेंट हाउस, और वहाँ पे इन्होंने जो है वो ये हलफ लिया है। ये बात जिनकी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस है एनडीए, उसने 293 नशस्तें जो हैं वो हासिल की थी। प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस थिंग, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इंडिया की जो ये अपोजिशन है वो पिछले 10 साल की मजबूत तरीन अपोजिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले करने वाली है, और इसमें ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी ने 4 कैबिनेट 72 रुकनी कैबिनेट ने जो है वो हलफ उठाया है बाय द वे। उसमें 4 सीटें उन्होंने, वो जो 2 इंपॉर्टेंट पार्टियां जिसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो बिहार की पार्टी है, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, उनको 2 सीटें जो हैं वो इन्होंने दी हैं। 61 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक कच्ची डोर से बंधी हुई एक गवर्नमेंट है। कितने अरसे तक ये नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू को ये अपने साथ रख सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज हमें पता है कि बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी जो है वो नहीं है। इस वक्त जो इनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, जो मैं कुछ इंडियन एनालिस्ट को ये पढ़ रहा था, कि किसी तरह इंडिया अलायंस को कमज़ोर करना है, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल हैं उनको कमज़ोर करना है। वो कैसे करने में कामयाब होते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट बहरहाल जी ये कल के इस इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स के भी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान और चाइना ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं बुलाया, और बुलाना बनता भी नहीं था, बट मालदीव्स के वज़ीर आज़म की वहाँ मौजूदगी मुझे ज़रा हैरत हुई है ये जान के। बट बहरहाल चलें जी, ये हो गई है अपडेट यहाँ पे। अब आपको जो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इसके बाद वापस आके ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। सो डोंट, बिकॉज बिग डे टुडे। मिलते हैं इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग। Alright, welcome back guys, welcome back। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो भाई क्रिकेट का जितना रोना धोना है ना, वो हम सुबह 7:15 बजे से 7:15 बजे मैंने साइन इन कर लिया था, उस वक्त से अभी तक जो है ना वो हमने रोना धोना अपना किया हुआ है। तो अब हम फिलहाल इस पर बात नहीं कर रहे, जो करना था कर लिया। अब बल्कि यार हमारे दोस्त फरहान ने सही बात बोली है कि यार एक मैच और हार जाएं कल कनाडा से मैच, ताकि ये जो अभी एक यार ब्लॉक मारना शुरू कर दें उन लोगों को जो कि प्रोबेबिलिटीज़ अब बताना शुरू कर दें पाकिस्तान किस तरह जो है ना वो सेकंड राउंड में पहुंच सकता है। मज़हर अरशद को म्यूट कर लें थोड़े अरसे के लिए ट्विटर पे, वो कोई ना कोई आपको प्रोबेबिलिटीज़ बना के दे देगा। लेकिन खैर एनीवे चलें जी। आई मीन इवन इफ दिस टीम क्वालिफाइज, आई थिंक दिस विल बी वेरी अनफेयर इफ दिस टीम क्वालिफाइज फॉर द सेकंड राउंड। दे डोंट डिजर्व, दे नीड टू कम बैक। जल्दी आएँ पाकिस्तान फैमिली के साथ, अपनी ईद तक तो खैर वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल तब तक कोई महीना 2 महीने घर से बाहर ना निकलें, या फिर अपनी फैमिलीज़ को बाहर बुला लें और वहीं कहीं दौरे वौरे करें। बहुत पैसा है इनके पास माशाल्लाह, नोट प्रिंट कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और ये सीन है, हम जल्दी से बात करते हैं पाकिस्तान की ज़रा मीशत के हवाले से। आज इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज काफ़ी दिनों से मार्केट में चहमगोइयाँ चल रही थी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कहाँ होगा, क्या जाएगा। आज जो स्टेट बैंक ने अपना साल के आगाज़ में शेड्यूल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शाया किया था, उसके मुताबिक आज जो है उन्होंने बेसिकली 4 मॉनेटरी पॉलिसीज़ का शेड्यूल जो है वो शाया किया था, जिसमें से आज चौथी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है 10 जून मंडे।
ये आमतौर से पूरा दिन चलती है और स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद शाम में तकरीबन 3:30 4 बजे 5 बजे इनका जो है ना वो एलामिया आता है जिसमें बताते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट में कितनी कमी की गई है। सो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है, बल्कि मार्केट का जनरल कंसेंसस ये है कि देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट राइट नाउ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जल्दी से बताता हूँ, हर दफ़ा बताता हूँ। स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कमेटी होती है, एक बनाई जाती है, उसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मेंबर नहीं होते, उसमें बाहर से भी लोग शामिल होते हैं और वो सब लोग मिलकर जो है डिसाइड करते हैं। उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है स्टेट बैंक की जानिब से और उस पर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई रेट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आओ मिलके सोचते हैं। फिर वो उसके बाद डिसाइड करते हैं और एज आई सेड के उस पर जो है वो एलामिया निकल जाता है। नाउ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। काइबोर अगर आप देखें और बाकी सारे अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स देखें मनी मार्केट के या इंटरेस्ट रेट के, उसको देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट में एक मॉडरेट सी कमी जो है वो ज़रूर आएगी कम से कम। वाई? बिकॉज इस पर हमने लास्ट वीक बात की थी कि जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है, गाइज आई नो हरगिज़ फिर वही बात आती है, इन्फ्लेशन के नंबर से मुराद हरगिज़ नहीं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बात चीज़ें बाय द वे सस्ती भी हुई हैं, आटा वगैरह सस्ता हुआ है अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर हमें पता है कि पिछले 2 साल 2.25 साल में महंगाई बहुत बड़ी है और लेकिन द इन्फ्लेशन नंबर 11.8 वो नंबर आया, सब ने हैरानी से उसको देखा और अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो 21% पे इस वक्त आपका डिस्काउंट रेट है वो अब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को उसको कम करने के लिए इस वक्त बहुत बड़ा रूम आ गया है। जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं कि 3% तक कमी हो सकती है, जो मॉडरेट सोच रखने वाले हैं वो कम से कम 2% या 200 बेसिस पॉइंट जिसे कहा जाता है वो कमी, इवन द मोस्ट कंजर्वेटिव पीपल आर थिंकिंग कम से कम 1% की कमी जो है वो अब हो सकती है इंटरेस्ट रेट में और बनता है सिलसिला। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। एज आई सेड अर्लियर, मई के महीने के जो नंबर्स आए हैं ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो अच्छे नंबर आए हैं 3 लिहाज से। एक तो ये कि आपकी इन्फ्लेशन का नंबर मैंने सबसे पहले आपको बताया, उसके बाद जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र हैं 3.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई हैं, ये मामूली सा पाकिस्तान का जो हाईएस्ट हमने इमरान खान के दौर के आखिरी टाइम में, आखिरी आई थिंक 1 या 2 महीने में पाकिस्तान टच द हाईएस्ट रेमिटेंसेस पर्सन अमाउंट पाकिस्तान की तारीख का किसी एक महीने में। अब हम जाके तकरीबन कोई 2.25 साल बाद दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचे हैं। सो अब नंबर कहीं जाके बीच में मैच हो रहे हैं। पिछले 2.25 साल में इकोनॉमी के साथ क्या हुआ आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दैट, आई थिंक उसकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं वो यहाँ पैसे भेज रहे हैं और इसमें एक नंबर में कंसिस्टेंसी के साथ आपको थोड़ी बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। पॉइंट नंबर 1 एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको इन्फ्लेशन का बता दिया कि वो नंबर भी नीचे आया। तीसरा पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ी तेज़ी से जो है ना वो स्क्वीज़ हुआ है ना। मुझे हैरानी ये होती है कि ये तो अच्छे खासे बफर्स यहाँ पे मिल गए हैं हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ये रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी जो कंपनियाँ अपने पैसे बाहर ले जाना चाहती हैं अपने मुनाफे का, उसको अगर क्यों स्टेट बैंक इस वक्त कर्व कर रहा है उसको मुझे वाकई समझ में नहीं आती। क्यों कंपनियां ये छोड़ के जा रही हैं, पाकिस्तान बंद कर रही हैं। ज़ाहिर है हाँ डिमांड सप्रेशन हुई है, सुबह हमने इस पर बात की थी। पाकिस्तानी अब चीज़ें वैसे नहीं खरीद रहे जैसे पहले खरीद रहे थे और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बड़ी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं इस वजह से कि पीपल आर जस्ट नॉट बाइंग इनफ। लोगों ने अपनी या तो जो बाइंग है उसको कर्टेल किया है या लोग जो है वो सस्ती चीज़ों पे जो है वो मूव कर गए हैं बिकॉज उनकी इनकम्स बड़ी नहीं है 2 सालों में और उनकी जो है वो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो बहरहाल अब देखते ही हैं कि आज क्या, बिकॉज देखिए दुनिया में ऑलरेडी अब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पिछले हफ्ते अपने इंटरेस्ट रेट कम किए थे। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है फ़िलहाल वो इंटरेस्ट रेट कम करता हुआ नज़र नहीं आता बिकॉज अमेरिका में पिछले हफ्ते के अख्ताम पे जो जॉब्स का नंबर, या सॉरी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा हूँ उन बातों में, लेकिन बहरहाल कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लोगों को बताता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होगा यानी ना। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होना या बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल जो है वो ये देता है। ख्याल ये था कि अमेरिका में इस सेमाई से जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि कम से कम अमेरिकी इंतखाबात तक के इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर नहीं आते, विच एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर जो बाइडन। लेकिन बहरहाल जो बाइडन के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गुड न्यूज़ तैयार कर रही है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। और इनफैक्ट मैं अभी एक सर्वे भी पढ़ रहा था और वो सर्वे पढ़ के भी मैं ये देख रहा था कि
कुछ जगहों पे जो बाइडन ने जो है वो कैचअप करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को आफ्टर इस कन्विक्शन। अभी तक एक प्रॉपर डिटेल्ड तफसीली सर्वे नहीं आया है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जल्दी आ जाएगा, जिसमें तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो अहम तरीन रियासतें हैं, वहाँ पर मामला क्या है। बहरहाल जी, पाकिस्तान से हमने शुरू किया था, अमरीका में जहाज़ हमारा लैंड हो गया, लेकिन खैर ओके गाइस, अभी क्या है, सादात मुगल का ट्वीट आया है, मेरे दिल में जोर ही नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देख सकूं, सादात कहते हैं। वैसे वाकई काफ़ी सारे लोगों ने ये बात एटलीस्ट दावा उसका ज़रूर किया है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का जो कल का मैच है वो बहरहाल नहीं देखा, बट ग्रेट। चलें जी, इसके अलावा सलमान कहते हैं वेरी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, लुक्स लाइक आपको रिपोर्टिंग की जी कैबिनेट डिवीज़न इंडिया की तरफ से। अच्छा चलें, वैसे यू शुड, अगर आप इंडिया के हवाले से और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मैंने रफ्तार के साथ पिछले हफ्ते एक पॉडकास्ट की थी आफ्टर द इंडियन इलेक्शंस। काफ़ी तफसीली डिस्कशन है वो, काफ़ी तफसीली डिस्कशन है, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको। सो आप अगर देखना चाहें तो आप और ज़्यादा बेहतर इन मामला को समझ सकते हैं। सलमान रफ्तार की आप यूट्यूब पेज पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। मुझे लिंक मिल जाता है तो मैं भी आपको अभी ढूंढ के दे देता हूँ। और इसके अलावा क्या सीन है, बस ठीक है जी, अब वक्त आ गया है कि ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया। आप लोगों से जो है वो इजाज़त ली जाए। बातें करने को तो खैर बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं। एंड व्हाट वी डू नाउ कि आपसे इजाज़त लेते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों ने जिन्होंने प्रोग्राम में मुझे मैसेज किया, और एज़ ऑलवेज़ आई एम सॉरी फॉर ऑल दोज मैसेजेस जो मैं प्रोग्राम में नहीं पढ़ पाया। खुश रहिए, आबाद रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कमिंग वीक, और विच ऑफ कोर्स इज द लास्ट वर्किंग वीक बिफोर वी हेड टुवर्ड्स a long weekend. Okay, just to share something positive with you guys, man. Yeah, it's gonna be a long weekend next, because उससे पहले इतनी तकलीफें होने वाली हैं, बजट आने वाला है और कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट फैसले आने वाले हैं, जिससे कौम को एंग्विश ही और गुस्सा ही आना है। लेकिन फिर चलें, the Bakrid will be done, and we'll be there, and we'll spend some good time with our friends and our families. So चलो इंशाल्लाह आप लोगों से होती है कल मुलाकात। till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.